ये कहानी है हमारे वतन की। आज पूरे 60 बरस के बाद मुझे अपने वतन, प्यारे वतन का दर्शन फिर नसीब हुआ। जिस वक्त मैं अपने प्यारे देश से विदा हुआ और किस्मत मुझे पश्चिम की तरफ ले चली, मेरी उठती जवानी थी। मेरी रगों में ताज़ा खून दौड़ता था और सीना उमंगों और बड़े बड़े इरादों से भरा हुआ था। मुझे प्यारे हिंदुस्तान से किसी जालिम की सख्तियों और इंसाफ के ज़बरदस्त हाथों ने अलग नहीं किया था। नहीं, जालिम का जुल्म और कानून की सख्तियां मुझसे जो चाहें करा सकती हैं, मगर मेरा वतन मुझसे नहीं छुड़ा सकती। यह मेरे बुलंद इरादे और बड़े बड़े मंसूबे थे जिन्होंने मुझे देश निकाला दिया। मैंने अमेरिका में खूब व्यापार किया, खूब दौलत कमाई और खूब ऐश किए। भाग्य से बीवी भी ऐसी पाई जो अपने रूप में बेजोड़ थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा सारे अमेरिका में फैली हुई थी और जिसके दिल में किसी ऐसे ख्याल की गुंजाइश भी न थी जिसका मुझसे संबंध न हो। मैं उस पर दिलोजान से न्योछावर था और वो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे 5 बेटे हुए, सुंदर, हृष्ट-पुष्ट और नेक, जिन्होंने व्यापार को और भी चमकाया और जिनके भोले, नन्हे बच्चे उस वक्त मेरी गोद में बैठे हुए थे जब मैंने प्यारी मातृभूमि का अंतिम दर्शन करने के लिए कदम उठाया। मैंने बेशुमार दौलत, वफादार बीवी, सपूत बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, ऐसी ऐसी अनमोल नेमतें छोड़ दी, इसलिए कि प्यारी भारत माता का अंतिम दर्शन कर लूं। मैं बहुत बूढ़ा हो गया था, 10 और हूँ तो पूरे 100 बरस का हो जाऊं, और अब अगर मेरे दिल में कोई आरज़ू बाकी है तो यही कि अपने देश की खाक में मिल जाऊं। यह आरज़ू कुछ आज ही मेरे मन में पैदा नहीं हुई है, उस वक्त भी थी जबकि मेरी बीवी अपनी मीठी बातों और नाजुक अदाओं से मेरा दिल खुश किया करती थी। जबकि मेरे नौजवान बेटे सवेरे आकर अपने बूढ़े बाप को अदब से सलाम करते थे, उस वक्त भी मेरे जिगर में एक कांटा सा खटकता था और वह कांटा यह था कि मैं यहाँ अपने देश से निर्वासित हूँ। यह देश मेरा नहीं है, मैं इस देश का नहीं हूँ। धन मेरा था, बीवी मेरी थी, लड़के मेरे थे और जायदादें मेरी थीं, मगर जाने क्यों मुझे रह रहकर अपनी मातृभूमि के टूटे फूटे झोंपड़े, 4-6 बीघा मौरूसी जमीन और बचपन के लंगोटिया यारों की याद सताया करती थी और अक्सर खुशियों की धूमधाम में भी यह ख्याल चुटकी लिया करता कि काश अपने देश में होता। मगर जिस वक्त बम्बई में जहाज से उतरा और काले कोट पतलून पहने, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते मल्लाह देखे, फिर अंग्रेजी दुकानें, ट्रामवे और मोटर गाड़ियां नजर आईं। फिर रबड़ वाले पहियों और मुंह में चुरुट दाबे आदमियों से मुठभेड़ हुई। फिर रेल का स्टेशन और रेल पर सवार होकर अपने गांव को चला, प्यारे गांव को जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच में आबाद था। तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं खूब रोया, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश न था। यह वह देश न था जिसके दर्शन की लालसा हमेशा मेरे दिल में लहरें लिया करती थी। यह कोई और देश था। यह अमेरिका था, इंग्लिस्तान था, मगर प्यारा भारत नहीं। रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदानों को पार करके मेरे प्यारे गांव के पास पहुंची, जो किसी जमाने में फूल पत्तों की बहुतायत और नदी नालों की प्रचुरता में स्वर्ग से हुड़ करता था। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरा दिल बांसों उछल रहा था। अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बचपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मुझे उस वक्त यह बिल्कुल याद न रहा कि मैं 90 बरस का बूढ़ा आदमी हूँ। ज्यों-ज्यों मैं गांव के पास पहुंचता था, मेरे कदम जल्द जल्द उठते थे और दिल में एक ऐसी खुशी लहरें मार रही थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। हर चीज पर आंखें फाड़ फाड़ निगाह डालता, आहा, यह वो नाला है जिसमें हम रोज घोड़े नहलाते और खुद गोते लगाते थे,